व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। बाइबल कहती है वो सुरक्षित था, उसको डाकुओं ने तब तक नहीं घेरा। डाकू कौन है मालूम है? शैतान। और जब वो प्रभु की हुजूरी में था, शांति के नगर में था, प्रभु की महिमा में था, डाकुओं ने उसे नहीं घेरा। मतलब जब आप प्रभु की हुजूरी में रहते हो, उसके वचन में बने रहते हो, प्रार्थनाओं में बने रहते हो, अपनी सारी जिंदगी, तब तक शैतान आपको छू नहीं सकता। वो अपनी तरफ से परीक्षा नहीं दे सकता तुम्हारे जीवन में, दुख नहीं दे सकता, आपको बीमार नहीं कर सकता, आपकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस को, प्रॉब्लम्स को नहीं दे सकता, आप पर अटैक नहीं कर सकता, दुष्ट आत्माएं आपको डरा नहीं सकती। लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करना बंद करते हो, वचन को पढ़ना बंद करते हो, पवित्रता में रहना बंद कर देते हो, चर्च आना बंद कर देते हो, प्रभु से बात करना बंद कर देते हो, और बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, वो सारी चीजें जब आप बंद कर देते हो अपने जीवन में करना, तब आप धीरे 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 नीचे की ओर चले जाते हो, उन पुराने स्वभाव में, उन पुराने चीजों में चले जाते हो जहां से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया था और निकाला था। उस पुराने मिस्र देश में आप चले जाते हो जो आपका पुराना स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब तक आप प्रार्थना करते हो, प्रभु में बने रहते हो, प्रभु से बातें करते हो, स्वर्ग आपके लिए खुला रहता है और आप प्रभु की हुजूरी में सुरक्षित रहते हो। क्या समझ रहे? आपको क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर से बात करनी है। हमें बल और ताकत कहां से मिलता है पता है आपको? जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, तब हमें सामर्थ मिलता है। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से बात करें, क्योंकि वो जानता है जब आप उससे बात करोगे, आप उसकी हुजूरी में बढ़ोगे और आपको सामर्थ मिलेगा, आप शत्रु के गढ़ों को उठाते जाओगे, नाश करते जाओगे। हालेलुया। जैसे सैमसन के जब तक बाल नहीं कटे थे, गंजा नहीं हुआ था, वो शत्रुओं को हराता जा रहा था, हराता जा रहा था, क्योंकि उसमें पावर थी, परमेश्वर की ताकत थी। और आज कलीसिया परमेश्वर की सामर्थ और ताकत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती है। क्या आप विश्वास रखते हो इस बात पर? हालेलुया। और आज आपको ताकत, वही ताकत जो सैमसन को मिलती थी, वो ताकत, वो सामर्थ आज आपको लंबे बाल से नहीं या लंबी चोटी रखने से नहीं, लंबी प्रार्थनाओं करने से मिलेगी, अन्य भाषाओं करने से मिलेगी, वचन पढ़ने से मिलेगी, पवित्रता में खड़े होने से मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि आप ये सारी चीजें करें। हालेलुया। कुछ के जीवनों में जो प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, प्रभु इस्तेमाल भी करने लग जाता है। सैमसन को प्रभु ने बड़े कामों के लिए चुना था, प्रभु उसको कितना इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में एक लड़की आ गई और वो खत्म हो गया। हालेलुया। हम भी बहुत प्रभु के काम में उत्साहित होकर बढ़ने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। फिर शैतान ना किसी के द्वारा, किसी न किसी चीज के कारण हमें बिजी कर देता है, हमें पाप में गिरा देता है, हमें नशे में गिरा देता है, व्यभिचार में गिरा देता है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में फंसा देता है, हमें फेसबुक, व्हाट्सएप में, चैटिंग्स में, इन सारी चीजों में फंसा के रख देता है। और हमारा अभिषेक, हमारी बुलाहट जो प्रभु ने हमें दी थी, आपको दी थी, शैतान उसको खत्म कर देता है। जो प्लान था, जो परमेश्वर की योजना थी कि मैं इसके द्वारा गांवों को बचाऊंगा, शहरों को बचाऊंगा, भारत में, भारत के बाहर में बेदारी लाऊंगा, वो शैतान 2-3 महीने में आपको खत्म कर देता है, आपको मालूम में नहीं चलता। आज भारत देश में बहुत से सेवक होते जिनके द्वारा प्रभु जागृति ला रहा होता, लेकिन बहुत से व्यभिचार में गिर गए, बहुत से पाप में गिर गए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कब शैतान हमारे जीवन में काम करके चला गया। हालेलुया। सैमसन के 3 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर और 16 चैप्टर जब आता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। आप सोच के देखो, यदि वो पाप में ना गिरा होता और दलीला की बातों में आकर अपने भेद, अपना ताकत का भेद ना बताया होता, तो वो उसकी कहानी और चलती, उसको प्रभु और इस्तेमाल करता। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। उसकी कहानी 17 अध्याय में भी जाती, 18 अध्याय में भी जाती, लेकिन शैतान ने उसको फंसा के रख दिया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, आप एक बड़ा मौका लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, नई जिंदगी तेरे तुम्हें पास आ रहा हूं।
यहाँ पर